ओके, तो आज का हमारा ये टॉपिक है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स का यूज करके कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, कैसे आप अपने वर्क को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और कैसे उन चीजों का यूज करके आप डेफिनेटली ये जान सकते हैं कि क्या आज के समय में अर्जेंट है आपके लिए, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें आपके लिए टाइम वेस्टर्स हैं। तो ये हम जानेंगे ए वन बाई वन चीजें। तो अर्जेंट क्या चीजें हैं? अर्जेंट हर एक चीज होती है जिसकी अर्जेंसी बहुत जरूरी होती है। जैसे आज बिजली बिल की लास्ट डेट है, वो बहुत अर्जेंट है। अगर आज जमा नहीं करेंगे बिजली बिल तो आपका बिजली कट सकती है। आज सपोज किसी भी चीज की लास्ट डेट है तो आपकी अर्जेंसी है वो। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है तो वो आपकी अर्जेंसी है। उसको आपको इमिडिएटली करना है, मतलब उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अर्जेंसी मतलब कि इमिडिएटली होना चाहिए। आपने बोला मैंने कि ये आप नोट डाउन करो पेन और पेपर में, अर्जेंट है, आपको तुरंत पेन पेपर लेना है और उसको नोट डाउन करना है। उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये क्या चीजें हैं? ऐसी चीजें जो इंपॉर्टेंट जरूर है आपके लाइफ के लिए लेकिन अर्जेंट नहीं है। सपोज हेल्थ की बात करें, अगर मेरा वेट आज के डेट में 70 किलो है और मेरा वेट होना चाहिए 55 किलो, तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं वेट रिड्यूस करूं। अभी मुझे दिक्कत नहीं होगी, लेकिन समय के साथ अगर मैंने वेट रिड्यूस करने में ध्यान नहीं दिया तो आगे मेरे लिए अर्जेंट हो जाएगा। जब डॉक्टर बोलेगा नहीं आपको रन करना है, वॉक करना है, आपको वेट कम करना है, नहीं तो आपको शुगर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये आपको भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपको ये एक्टिविटी करनी होगी ताकि ये अर्जेंट में शिफ्ट ना करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और जो तीसरी एक्टिविटी होती है वो अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। सपोज आप में से जैसे कोई एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूं मैं, मिस्टर आनंद। आनंद जी आए, आनंद जी ने बोला कि आनंद जी ने सपोज नीरज जी को बोला कि आप मेरा ये काम कर दीजिए। आप एज ए फ्रेंडशिप आपके लिए वो काम अर्जेंट जरूर है आपके फ्रेंड के लिए, लेकिन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। क्यों? क्योंकि आपका काम पहली प्रायोरिटी है, उनका काम आप उसको बाद में कर सकते हो। आपने बोल दिया ठीक है मैं कर दूंगा सर जब मेरे को टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ। राइट? तो आपको क्या करना है, उसका काम अर्जेंट है लेकिन आपके लिए वो अर्जेंट नहीं है, तो वो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। राइट? इसमें कोई भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। आपको मैं और अच्छी तरह से इसको समझा दूंगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको चीजें आसान हो जाए। इसके अलावा जो चौथा मैट्रिक्स होता है वो नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब हर एक एक्टिविटी, आप फोन पे लगे हैं, आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, आप ऐसी एक्टिविटी की जैसे किसी से फोन में बात करना है, बात आप 1 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आधा घंटा आप खींच के रखें तो वो आपके लिए ना तो अर्जेंट है ना ही इंपॉर्टेंट है। राइट? कोई भी, क्योंकि अर्जेंट चीजें मात्र 1 मिनट हो जाती है। अरे ये दिक्कत आ रही है, इसमें मुझे हेल्प चाहिए, ठीक है भैया क्या हेल्प चाहिए, ये चाहिए, मैं ऐसा कर दूंगा, आपका काम खत्म। 1 मिनट से ज्यादा बात हुई क्या? 2 मिनट से ज्यादा बात हुई क्या? नहीं। लेकिन हम उसमें आधा घंटा 1 घंटा अगर लगे हैं तो वो सिर्फ टाइम पास हो रहा है। द मोमेंट आप अपने आप को इसमें फॉलो करते हैं तो आपके लिए उतनी ही मुश्किलें खड़े हो जाएंगी लाइफ में और कैरियर में जितना आप सोच नहीं सकते हैं। तो आपका पूरा और पूरा फोकस होना चाहिए किसमें? अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में। और मैं आपको बता दूं आज के समय में लोग इस दोनों चीजों में फोकस कम कर रहे हैं और ये नीचे वाले दोनों चीजों में सबसे ज्यादा फोकस है। मैं बात करूं तो नीचे वाली चीजें में 80% फोकस करते हैं, ऊपर वाली चीजों में 20%। जबकि ऐसा नहीं है, ऊपर वाली जो दो चीजें हैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वो आपका मेन है। अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक टास्क जो आपको दिया गया है वो आपके अर्जेंट कैटेगरी में है। हर एक चीज जो आपको दिया गया है प्रोसेस फॉलो करना वो आपके इंपॉर्टेंट है। आपको अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो चीजें आ रही है इंपॉर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, और नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, दोनों को आप भूलना है। जस्ट लाइक आपको सपोज हो सकता है कि सिगरेट पीने की आदत है, तो सिगरेट आप नहीं पियोगे तब भी काम चल जाएगा। आपको चाय पीने की आदत है, चाय नहीं पियोगे तब भी काम चल जाएगा। आपको मान लो सपोज नॉर्मली कहीं और दोस्तों से बात करने की आदत है कि मेरा ये फ्रेंड मिलेगा तो उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगा, तो जरूरी नहीं आपके फ्रेंड के साथ ही खाना खाओ। 4 फ्रेंड मिलेंगे, वो बात करेंगे, उससे अच्छा है कि आप खुद खाना खा लो अकेले। ठीक है? तो वो आपके लिए ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है कि मैं कॉफी पीऊंगा तब मैं काम करूंगा, भैया नहीं कॉफी पिएगा तब भी तेरा काम होगा। फोकस कर बस तू वहां पर। ठीक है? तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है? अर्जेंट वाली एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट वाली एक्टिविटी, वहां पर आपका 80% टाइम जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 90% टाइम आपका वहां जाना चाहिए और सिर्फ 10% टाइम जाना चाहिए आपका किसमें? फोन पे और बाकी सब चीजों में। राइट? तो मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। इन केस क्लियर नहीं हुई है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा सा ये समझने में मुश्किलें जा सकती हैं आपको। इन केस इशू आप उसमें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल गिव यू रिप्लाई। मेरे तरफ से ये क्लियर हो गया है।
आपको मेन फोकस कहाँ करना है आपको भी समझ में आ गया होगा, अर्जेंट वाले में और इम्पोर्टेंट वाले में। इसको आप जानोगे कैसे? आप ऐसी चीजें देख लीजिए जो आपको लगता है कि इसको तो मुझे करना ही है यार आज के समय में, और ऐसी चीजें जो आज नहीं तो मैं 10 दिन बाद नहीं करूंगा तो मेरे को दिक्कत होगी। ये दोनों चीजों में आप काम करो, और ऐसी चीजें जहां ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो उसको जस्ट छोड़ दो आप। आई थिंक थिंग्स वुड बी क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लानिंग वाइजली। आप कैसे अपना जो समय है वो अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो एक छोटा सा प्लेटो जी ने दिया था, एक इसमें एक डेफिनेशन दिया है, ए वर्क वेल बिगिन इज हाफ एंडेड। अगर आपने काम अच्छे से स्टार्ट किया है तो आपका काम आधा वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आपको काम अच्छे से स्टार्ट करने के लिए आपको पूरा प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और वो प्लानिंग होगी आपके पेपर में, वो प्लानिंग होगी आपके माइंड के साथ, और आपकी हर एक एक्शन प्लान आपके पेपर में रहेंगे। द हॉलमार्क ऑफ सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट इज बिगिन कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव ईच डे। आपका हर एक दिन प्रोडक्टिव डे होना चाहिए। और प्रोडक्टिव डे कैसे होगा कि आपके पास चीजें रेडी हो, आपके पास फॉलो अप रेडी हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर काम में काम कर रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज रेडी हो कि आप उसको बेनिफिट दे सकें, उसके साथ आपका फॉलो अप स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो चीजें आपकी आज नहीं तो कल क्लोज हो जाएं। तो वो आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट प्रोडक्टिव डे, जिसमें आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। Having a daily plan and committing to it can be help you stay focused on priorities of that particular day। और इसके अलावा आपका डेली कमिटमेंट अगर आप दे रहे हैं तो ये ज्यादा फोकस्ड अप्रोच होगा आपका प्रायोरिटी सेट करने में उस पर्टिकुलर डे में। तो आपको पहले कमिटमेंट देना है अपने आप को, उसके अलावा लोगों को, ताकि आपका डे प्रोडक्टिव हो सके और फोकस होके काम कर सके। क्रिएटिंग योर प्रोडक्टिविटी जर्नल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जर्नल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोमेंट आप जर्नल लिखते हैं, जर्नल मतलब डायरी होती है, डायरी लिखते हैं तो आपके लिए चीजें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो चीजें याद करने के लिए नहीं होता है। जो हमारा माइंड होता है वो आइडिया क्रिएट करने के लिए होता है। द मोमेंट आप आइडिया क्रिएट करते हैं उसे आप लिखेंगे कहाँ, डायरी में। क्योंकि हो सकता है जो आप चीजें आज याद रखे वो आप नेक्स्ट टाइम भूल सकते हैं। सपोज आपको मान लो आप मार्केट गए, आपको कुछ लेके आना है, सपोज आपको फेसबुक की मतलब फेस वॉश ही लेके आना है, ठीक है। लेकिन आपने अगर उसको याद ही नहीं किया है, आपको याद ही नहीं है, तो हो सकता है आप भूल जाएं उसको। तो आप उसको एक काम करिए, टू डू लिस्ट में लिख लीजिए, या आप उसको मैसेज में डाल लीजिए, या उसको आप अलार्म लगा दीजिए, तो आपके पास चीजें याद रहेंगी। क्योंकि आपका दिमाग याद करने के लिए नहीं होता, राइट। मैं अगेन बता रहा हूँ, आपका दिमाग होता है आइडिया क्रिएट करने के लिए, राइट। प्रायोरिटाइजिंग टास्क, तो आपको टास्क भी प्रायोरिटाइज करना है, और उस टास्क को ऐसे प्रायोरिटाइज करना है ताकि आप जो अर्जेंट काम है उसे आप पहले रखिए, इंपॉर्टेंट काम को सेकंड बाद में, उसके बाद तो जो भी काम होते हैं आप उसे छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, या उसे आप डेलीगेट भी कर सकते हैं किसी और। क्रॉस ऑफ कंप्लीटेड आइटम्स, हर एक आइटम जो खत्म हो गया उसे आपको कंप्लीट कर मतलब क्रॉस ऑफ करना है, उसे आप रॉन्ग करके उसको आप काट दीजिए। कैरी ओवर अनफिनिश टास्क, ऐसे हर एक टास्क जो आपने अपने डायरी में लिखा है और जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है वो नेक्स्ट डेट में जाना चाहिए, ताकि आप उसे पता रहे कि ये काम मेरा खत्म नहीं हुआ है और प्रायोरिटीज में से आपको खत्म करना है। तो आपको नोटबुक बनाने का क्या फायदा है, एक नोटबुक बनाइए, टास्क प्रायोरिटाइज करिए, जो काम खत्म हुआ है उसे आप रॉन्ग कर दीजिए, और जो काम खत्म नहीं हुआ है उसके नेक्स्ट डेट में लेके जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर नहीं करते हैं तो आप आज से ही से स्टार्ट करिए, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल सके और आप अपने लिए काम कर सकें, राइट। मैक्सिमाइजिंग द पावर ऑफ योर पर्सनल प्रोडक्टिविटी जर्नल। अब कैसे आप जर्नल को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं पावर को, प्लान द नाइट बिफोर, एक रात पहले इसे आपको प्लान करना होगा, तभी इसे आप प्रॉपर पावर दे सकते हैं, इसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि मैं आज ही प्लान करके इसे कर दूं तो मुश्किल होगा, ठीक है। तो एक दिन पहले आप प्लान करिए, एक नाइट पहले। कीप योर जर्नल विथ यू, आप हमेशा अपना डायरी अपने साथ रखिए। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। आप किसी दूसरे को सेटिस्फेक्शन करने के लिए कर रहे हैं काम तो ये सही नहीं है। सेटिस्फेक्शन पहले आपको अपने अंदर से आना चाहिए, तब जाके आप इसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे। रिमूव टास्क पोस्टपोन 3 टाइम्स, ऐसा कोई भी टास्क जो 3 बार आपने इसको पोस्टपोन कर दिया है अपनी डायरी से हटा दीजिए, क्योंकि आपने 3 बार पोस्टपोन कर दिया है, मतलब चौथी बार भी आप शायद उसे पोस्टपोन कर दें या उसे ना करें और उसे अननेसेसरी आप कैरी फॉरवर्ड
कैरी ओवर लेके जा रहे हैं और आपका काम भी नहीं हो रहा है। तो आपके लिए बेटर है कि उस काम को आप अपने टास्क से ही हटा दें। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, द ग्लास जार का, जिसमें आपने पत्थर, चूना, मिट्टी, पानी सब भरा हुआ है, लेकिन आपका दिमाग भी सेम वे में काम करता है। जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें भरी हैं, लेकिन आप नई चीजों को ग्रास्प भी नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका एक माइंडसेट बना हुआ है, एक इंटेंशन बना हुआ है, एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है कि यही चीजें हैं, क्योंकि आपने उस चीजों को अच्छी तरह से देखा ही नहीं है जिस तरह से देखना चाहिए। तो आपको पहले ये सब चीजों को खाली करना होगा। द मोमेंट इस चीज को आप खाली करेंगे तभी आप नई चीजें इसमें ले पाएंगे और इसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। क्योंकि सीखना ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना उसे ना सीखना। आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है। हर चीज सीख के और उसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब भी आपके लिए दिक्कत है। तो द मोमेंट आप जिसे सीख रहे हैं उस चीजों को सीखिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, और नहीं सीख रहे हैं तो उसे भूल जाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसे भूलना भी उतना इम्पोर्टेंट है, राइट? आधा ज्ञान कोई काम का नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा इसमें। जब भी आप प्लान करें, कोई भी जब बड़ा प्लान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो टारगेट ले रहे हैं एकदम से आपने 4 गुना ले लिया, 5 गुना ले लिया, कोई काम का नहीं है। आपको जो टारगेट अपने लिए सेट करना है वो ऐसा होना चाहिए जो अचीवेबल होना चाहिए और स्ट्रेचेबल होना चाहिए। और आपको एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी होना पड़ेगा। द मोमेंट आप रेडी होंगे एक्शन लेने के लिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। एडजस्ट योर एम। जब कभी ऐसा लग रहा है आप एक्शन लेने के बाद भी उसे पहुंच नहीं पा रहे हैं अपने गोल पे, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज आपका वेट कम करना है, आपको 15 किलो, आपको लग रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इसे 12 किलो में सेटल डाउन कर सकते हैं, राइट? तो मैंने अपना गोल लिया है, मैं कम से कम 12 किलो वजन कम करूंगा 3 महीने में। मतलब अभी 4 अगस्त हो रहा है, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर, 5 नवंबर के पहले मेरा वेट 12 किलो कम होगा। अगर इनकेस मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं 12 किलो से 10 किलो कर सकता हूँ, लेकिन एकदम से भी नीचे नहीं गिराना है उसको। तो आप हमारा गोल एडजस्ट कर सकते हैं एज पर टाइम। और उसके अलावा इसको मेजरमेंट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने 12 किलो का टारगेट लिया है तो मैं आज मुझे मेजरमेंट करना है, और हर 15 दिन में उसे मेजरमेंट करूंगा, ताकि मुझे पता तो चले मैं वेट कम कर रहा हूँ कि वेट गेन कर रहा हूँ। पता चला मेरा वेट अब 90 किलो है और 95 किलो हो गया, तो मैं तो उल्टा काम हो गया ना। तो आपको यहाँ क्या ध्यान देना है कि आपको अपना मेजरमेंट प्रॉपर करना है, ताकि आपको पता चले, आपको ये कंटिन्यू आप इसे जान सकें कि आप रियली में अपना वेट कम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। और इसमें आप इस चीजों का अगर फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको गोल सेट करना है, कैसे आपको काम करना है अपने आप, अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, राइट? आपको कैसे अपना प्रोडक्टिव बढ़ाना है, अपना पावर मैक्सिमाइज करना है। जर्नल लिख के, जर्नल ऑफ डायरी लिख के आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है, एक नाइट पहले लिखना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको बहुत काम आएंगी आगे, लेकिन इसे फॉलो करना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैंने अभी आपको ट्रेनिंग में बताया। इसके अलावा आपको नोटबुक लेके आना है, क्रॉस ऑफ करना है हर एक आइटम जो कंप्लीट हो गया है, कैरी ओवर करना है वो चीजें जो अनफिनिश टास्क है, राइट? आपको मैंने बताया था प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारे लाइफ के सक्सेस के लिए। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स में हमने सीखा कि अर्जेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा अर्जेंट चीजें होती है। अगर आप अर्जेंट चीजों में फोकस करेंगे तो आपका काम इजिली भी होता है, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, उसको आप करना ही है। और मेन फोकस आपका होना चाहिए इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करेंगे तो अर्जेंसी में जाएगा नहीं और वहीं पर काम आपका खत्म हो जाएगा। और बाकी जो टाइम वेस्टर चीजें हैं, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, इसमें आपको कम फोकस करना है, राइट? इसके अलावा हमने जाना 20-80 रूल के बारे में कि 80-20 रूल क्या होता है, क्यों हम 20% एक्शन हमको 80% रिजल्ट दिला सकता है, और आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप 20% एक्शन करके 80% रिजल्ट आप बना सकते हैं। तो इनपुट और आउटपुट वाला गेम है पूरा ये। हमने जाना प्रायोरिटी मैनेजमेंट के बारे में। तो प्रायोरिटी मैनेजमेंट मतलब कि 20% कौन से इनपुट हमको लेने हैं जो हमको 80% एक्शन दिला सकते हैं। हमने जाना विजुअलाइजेशन के बारे में कि विजुअलाइजेशन हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, और वो कनेक्ट होना चाहिए किसी न किसी इमोशनल के साथ, वो कनेक्ट होना चाहिए किसी न किसी विजन बोर्ड के साथ और लिस्ट ऑफ बेनिफिट के साथ जो आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं इन द फ्यूचर टाइम। आपका गोल हमेशा प्रायोरिटाइज होना चाहिए और एक समय में एक गोल ही आपका फोकस होना चाहिए। आप ज्यादा गोल में फोकस करेंगे आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी, क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट में भी चढ़ता है उसका गोल माउंट एवरेस्ट नहीं होता, उसका गोल होता है वो पर्टिकुलर जगह जहां पर उसे रुकना होता है, राइट?
उनको कैंप बोलते हैं, और वो कैंप में जाते हैं, वो एक कैंप जाते हैं, दूसरे कैंप जाते हैं, तीसरे कैंप जाते हैं। तो हर एक कैंप के बाद उनका जो गोल होता है वो नेक्स्ट कैंप होता है। तो कैंप के बाद जो लास्ट जो होता है वो माउंट एवरेस्ट आता है। तो आपका गोल होना चाहिए वन स्टेप बाय वो स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। जब हर एक स्टेप आपका गोल आएगा तो आपके लिए चीजें आसान हो सकती हैं। स्मार्ट गोल होना चाहिए हमारा, मैंने आपको बताया था, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तो ये आपका स्मार्ट गोल हमेशा आपके लिए बेनिफिट आपके लिए रहेगा और आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। 3 P's की मैंने बताया था कि जो गोल होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए और पॉसिबल होना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है हमारा वेबिनार सेशन, ताकि उनका भी रिपीट हो जाए और उनको दिक्कत ना आए समझने में कि हमने आज क्या क्या कवर किया। तो स्मार्ट गोल आप बिल्कुल पूरी तरह समझ लिए होंगे। वर्कशॉप ऑब्जेक्टिव मैंने बताया क्या क्या था, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे दूर करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, कैसे डेलीगेट करें चीजें, ये सब था हमारा ऑब्जेक्टिव। और टाइम मैनेजमेंट का हमारा जो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है। आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा तो आप उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। थैंक यू। तो प्लीज राइट डाउन वट एवर यू वांट टू बी